क्या तुम थोड़ी बहुत तुर्की जबान जानती हो गैलीना? जाओ तुम ऊपर जाकर खेलो। ये अब कहीं नहीं जा रही, इसका ख्याल अब हम रखेंगे। अच्छा, अभी इसकी माँ को कॉल करो और इसे वापस भेजो। ठीक है मिस्टर सरमद, अब कोई रास्ता नहीं बचा। ये बच्ची पूरी रात अपनी माँ के लिए रोती रहती है। इसकी माँ को फोन करें, उसको बुलाएं यहाँ पे ताकि हम भी जा सकें। अली जरा लेकर आना वो। गलीना, देखो सरमद साहब तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। गलीना कम हियर। गलीना मेरी बात सुनो। हम चाहे भी तो इसे इसकी माँ को नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी माँ अपने गुनाहों की वजह से जेल में है। मेरे खुदा, उसकी रूस में जो बबुश्का है उसको क्यों नहीं कॉल करते? वो ले जाएगी इसे। क्या? हर ग्रैंड मदर मिस्टर सरमद, इसकी दादी। क्या मसला है? अब उसकी दादी को कैसे तलाश करेंगे हम? हमने वकील को भेजा था बच्ची के बाप के पास, जहाँ वो जेल में बंद है। इस मामले को जल्दी हल कर लेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। और क्या कर सकते हैं? इमराना, क्या हुआ? खैरियत? मैंने सुना है फराद के पाँव में गोली लगी है। सब ठीक तो है ना? छुपा रहे हैं, सब छुपा रहे हैं। आपा, नैरन, फराद तीनों गायब हैं। मैं जानती हूँ वो सब मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन मैं भी पता लगा के रहूंगी। क्या छुपा रहे हैं? अच्छा आओ तुम यहाँ बैठो जरा। मुझे नहीं पता। आपा का फोन आया था, वो कह रही थी किसी फार्म हाउस पे हैं। तुम किसी फार्म हाउस के बारे में जानते हो? कुछ आइडिया है? वैसे मेरे दोस्त का भी एक फार्म हाउस है, मैं उसे बुला कर भी पता करता हूँ। वैसे मुझे लग रहा है डेनिस तुमसे कुछ छुपा रही है, तुम परेशान मत हो। नो नो नो, पता है मुझे इस सब के पीछे कौन है। ये वही शख्स है जिसने फराद को गोली मारी है। ये सब उसी ने किया है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि सरमद के बारे में फराद ने पुलिस को कुछ क्यों नहीं बताया है। कैन मैं अपने अंकल के पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मैं उनके पास गई तो सूरत हाल और ख़राब हो जाएगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास चली आई ताकि तुम मुझे कोई हल बता सको। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, लेकिन अच्छा किया तुम यहाँ आ गई। बैठ के कुछ सोचना पड़ेगा। तो मिस्टर सरमद, आप मुझे ये बताइए, आपको इस बच्ची को अगवा करने की क्या जरूरत थी? बताएंगे आप मुझे? मैं हर शख्स को बता चुका था कि मैं पैसे बनाने जा रहा हूँ। तो कोई रूसी पार्टनर नहीं है? हाँ, तो वो सब कुछ झूठ था, जैसे कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कंपनी। नहीं, मेरा एक रशियन पार्टनर है जो अब बच नहीं सकता। मैं उससे पैसे निकलवा कर रहूंगा, मगर दूसरे तरीके से। सबको यकीन था कि मैं रकम हासिल करके रहूंगा। जब बच्चे को छोड़ने उसकी माँ के पास गया, वो जेल में बंद थी उस वक्त। इसका मतलब तुम्हारा एक रशियन पार्टनर भी है और तुम्हारी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है। तुम बैंक के पास गए और उनसे कर्जा लिया, मगर तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हारे साथ धोखा किया और तुम्हें मकरूज कर दिया, जिसकी वजह से तुम बैंक का लोन नहीं अदा कर सके। ठीक कहा ना मैंने? हाँ ठीक है। और फराद के ऊपर गोली भी तुम्हारे पार्टनर ने चलाई। हाँ, ये बहुत छोटे लोग हैं, मेरे साथ हैं और सब कुछ ठीक है। हमने फराद के कजन के साथ डील बनाई थी कि वो टैक्स नहीं देगा। तब मैं सुकून में आ गया कि रशियन पार्टनर से पैसे हासिल करके बैंक को दे दूंगा वो सब। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए यही सब काफी था। मुतमईन हो गई आप? चलें फिर बाद में मिलते हैं। वेल, अगर सब कुछ खत्म हो चुका है तो आई गेस हमें घर चलना चाहिए। क्यों? सब लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे, स्पेशली डेनिस के लिए, और फराद की मंगेतर भी बहुत परेशान हो रही होगी। आप तो जानते हैं फराद को गोली लगी थी और अब बहन भी गायब है उसकी। अब और कितना झूठ बोलेंगे हम उससे, बताएं? मैं जानता हूँ फराद का जान उस लड़की से झूठ बोल सकता है। क्या मतलब? फराद के माजी के बारे में तुम क्या जानते हो? नहीं तो हम सिर्फ लोन के सिलसिले में मिले थे। मेरा मतलब था बचपन से जानते हो। हमारी मुलाकात सिर्फ एक दफा हुई है। लेट मी टेल यू समथिंग। नैरन मेरी बहन है, मैं इसके बारे में सब कुछ जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम यशलेहान वाले बाबर हो। कौन बाबर? क्या मैं किसी बाबर से मिलता हूँ जो आप इस तरह बोल रही हैं? मिस नैरन भी एक दफा मुझे बाबर बोल चुकी हैं। सच्चाई तो यह है कि मैं यशलेहान से नहीं हूँ, मेरा ताल्लुक कोरकुटल्ली से है। चलो भाई, बहुत भूख लग रही है मुझे, वहीं बात कर लेंगे इस मौजू पर। मुझे गलत मत समझिएगा, हमारा एक अपना रेस्टोरेंट है और बावर्ची ने आज आप लोगों की पसंद के ही खाने बनाए, और जो जो सवाल आपने पूछने हैं उन सब का जवाब वहीं दूंगा मैं। नहीं, आई गेस इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, सच हम घर चलते हैं। हम आपके साथ लंच पर चलेंगे, जरूर चलेंगे मिस्टर समद। गलीना, यहाँ आओ, लंच पर नहीं चलोगी?
मुझे तो ये अच्छा लगना शुरू किया, पता नहीं क्यों। पहले लंच करते हैं, बाद में घर चलेंगे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं ये इशू खत्म करके ही जाऊंगी अब। नैरिन, यहाँ हर मामला बहुत बुरी तरह से उलझा हुआ है। इस मामले को आज ही सॉल्व करना है तुम्हें। चलो। भूख बढ़ गई ना? ये कबाब हमारे किचन में पहली दफा तैयार हुआ है। मुझे तो ये कोई रूसी डिश लग रही है। ये कबाब मजे के हैं। किस चीज का गोश्त है? मुर्गी का। मजे का है। ट्राई करो। आपने तो कुछ लिया ही नहीं मिस नैरन। आला, बहुत अच्छा खाना है। पसंद आई ये जगह आपको? यहाँ से ये नजारा कितना दिलकश लगता है। वाकई। तो गलीना, मुझे ये बताओ, अपने कुत्ते का नाम क्या रखोगी तुम? बाबर नाम रखो उसका। हम बाबर ही के बारे में बात कर रहे थे ना? सही है ना? क्या ख्याल है? बाबर ही नाम रखो इसका। बाबर। देखो, इसको भी अच्छा लगा ये नाम। गैले ना, देखो अगर तुम अपना खाना नहीं खाओगी तो ये नाराज होकर चला जाएगा। तो क्या तुम्हारे पास मिस्टर सरमत के लिए और भी सवालात हैं? नैरिन, ये तो कुछ बता ही नहीं रहा हमें। हम फौरन यहाँ से चलते हैं इससे पहले कि हमें जान से मार डाले।